Hello बच्चों, welcome to our channel. Today we are going to start a new chapter that is Atoms and Molecules. It is chapter 3rd of class 9 Science NCERT. So let us start. Atoms and Molecules. Atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं? So let us start with the introduction. Approx 500 BC before इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। उन्होंने पास्टुलेट की अपनी थ्योरी, अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जितना भी ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर, जितना भी पदार्थ हमें देखने को मिलता है, अगर हम इनको तोड़ते जाएं, इस किसी एक मैटर को अगर हम तोड़ते जाएं और इतना तोड़ें उसको कि अनगिनत, मतलब बहुत तोड़ें उसको, ठीक है ना। तो आफ्टर लॉट ऑफ डिविजन्स, बहुत तोड़ने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब आगे ये नहीं टूटेगा, ठीक है। सपोज आई हैव अ 1 मीटर स्टिक, 1 मीटर लॉन्ग स्टिक। मैं इसको तोड़ूंगा तो इसके 2 टुकड़े, 5 टुकड़े, 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े, 1 करोड़ टुकड़े, 10 करोड़, 100 करोड़ टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आगे नहीं टूटेगी, ठीक है ना। तो जब ये टूटना बंद हो जाएगी, जब ये आगे नहीं टूटेगी, तो उस चीज को कहा गया परमाणु। यानी कि जो स्टेज उस टाइम आई, मतलब किसी मैटर को बहुत ज़्यादा डिवाइड करने पे, तोड़ने के बाद जब वो उस स्टेज पे पहुंचा जहां वो और ना टूट सके, तो उस स्टेज को कहा गया परमाणु, मतलब एटम। उसके बाद एंशंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम डेमोक्रेटस था और ल्यूसिपिस। ये दोनों पर्सन थे। इन्होंने एटम्स, जो एटम वर्ड था वो एटमस के नाम पे दिया। इन्होंने एक्चुअली वर्ड एटम नहीं दिया, इन्होंने वर्ड एटमस दिया। एटमस एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल, ठीक है। जो वर्ड एटम है ये तो डाल्टन ने 1808 में कॉइन किया था। 1808 में डाल्टन ने एटम वर्ड दिया था। एटम वर्ड ना तो महर्षि कन्नड़ ने दिया, ना तो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस या ल्यूसिपस, इसमें से किसी ने नहीं दिया था, राइट। सो एटम क्या है? एटम सारे एलिमेंट्स का, सारे मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर बनाते हैं तो घर का बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होती है, मतलब पूरा घर ईंट से बना हुआ है। ऐसे जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है, ठीक है। एटम, जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये एटम ही है, एटम ही वो चीज है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है। एटम्स काफी छोटे होते हैं कि पावरफुल माइक्रोस्कोप मतलब हमें चाहिए देखने के लिए। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हमें एटम नहीं दिखता है, ठीक है। एटम कितना छोटा होता है इसका अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल, लाइक देयर रेडियस इज इन नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹मीटर। क्या मतलब इसका? मतलब 1 मीटर को आप 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया, कितना हो गया ये? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड 100 करोड़ अप्रोक्स। तो 100 करोड़, मान लीजिए कि अगर मैं 1 मीटर स्टिक के 100 करोड़ टुकड़े कर देता हूं, तो जो एक टुकड़े का साइज रहेगा उस टाइम पे, दैट विड बी 10⁻⁹ मीटर। उसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक एटम जो होता है वो कितना छोटा हो सकता है, राइट। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनकी डिस्कवरी पे थोड़ी बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी सर जे थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बताई एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट्री आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। बट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे चैप्टर का नाम है, तो आई थॉट कि एक इंट्रोडक्शन में ये चीज होनी चाहिए। तो एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन ने। थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। और कैसे इसने एक्सप्लेन किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से।
चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, एलिमेंट्री चीजें पता होनी चाहिए। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -1.6। और प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क होता है, ठीक है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बहुत कम होता है, मतलब हाईली नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। सो इलेक्ट्रॉन का हम कभी भी एटम के मास में कोई रोल प्ले नहीं देखते हैं कि कोई रोल प्ले हो रहा है एटम का। इसका इलेक्ट्रॉन का एटम के मास में कोई रोल प्ले नहीं होता। नाउ वी विल डील अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, वैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, लेकिन क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को। हालांकि जो गोल्डस्टीन है उसने नहीं करी थी इसकी डिस्कवरी। गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी हम कह सकते हैं उसको। तो जो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था वो बना था, मतलब उसने करा तो था, लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा मतलब ध्यान उस पे काम पे नहीं दिया गया। और ना ही जो गोल्डस्टीन है वो बता पाया कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया इससे मैंने क्या, मतलब इससे क्या मैंने पाया है। हाँ, कैनाल रेज़ उसने बताया, ठीक है, उसने एनोड रेज़ के बारे में बताया, लेकिन इसका जो काम है वो रदरफोर्ड ने देखा। रदरफोर्ड ने इसको रिसर्च करी और प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड की क्रेडिट में आती है, ठीक है। प्रोटॉन के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो प्रोटॉन का मास होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम नहीं होता है, ये भी केजी होता है, ये केजी होता है, ठीक है, इट इज केजी। सो आई डोंट नो ये कैसे गलत हो गया यहाँ पे, बट इट इज केजी, -24 केजी। और मास मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है अप्रोक्स 184 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मास के जितना मास इलेक्ट्रॉन का है उसको 184 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मास प्रोटॉन बनेगा। मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। डन। सो नाउ वी हैव डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी जो है न्यूट्रॉन की, दैट वाज डन बाय चैडविक। जो चैडविक है उसने डिस्कवरी की है न्यूट्रॉन की। चैडविक ने क्या किया, लाइटर एलिमेंट्स जैसे लिथियम बोरॉन वगैरह को, उसको अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट करी। तो जो न्यूट्रॉन एटम टूटा तो एटम में से एक पार्टिकल निकला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो न्यूट्रल था, तो शायद उसी को सोच के उसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जो एक बेस एटम है जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। रेस्ट सभी के सभी एटम्स में, सभी एलिमेंट्स के एटम्स में न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके क्रेडिट में जाती है? चैडविक के क्रेडिट में जाती है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।